हमारे भाई राहुल आर पांडे जी के माध्यम से उनका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे कि इस भीषण गर्मी में उन्होंने आह्वान किया सभी लोगों को, जितना भी लोग हम लोग उपस्थित हुए हैं यहाँ मिल कर के हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं। भरोसा, अब अगर अपने देश की सेना पे भरोसा ना हो तो फिर अपने बाप पे भी भरोसा करना गलत है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज देखिए भारत की मिसाइलें जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर कहर ढा रही है, साक्षात हमारे हनुमान जी उस मिसाइल में विराजमान है और कहर ढाया जा रहा है। पूरे पाकिस्तान को नशनाबूद कर दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा। हमने कोशिश किया कि सब लोग एक साथ आके और 1100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। देश और देश की रक्षा कर रहे भारतीय सेना की रक्षा के लिए उनके लिए हम लोगों ने हनुमान जी से प्रार्थना किया और 1100 बार हनुमान चालीसा पढ़ने हम लोगों ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया। हमारे देश पर संकट आया है, इस संकट के निवारण हेतु हम लोग आज पवन पुत्र हनुमान जी के दरवाजे पर आए हैं अर्जी लगाने के लिए। सीमा पे सभी हमारे भाई जो कुर्बानी के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उनके सुरक्षा के लिए हम लोग यहाँ प्रार्थना भगवान से कर रहे हैं। हर जगह हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जितने भी इंडियंस हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऑल ओवर द इंडिया या इंडिया के बाहर भी बैठ के हनुमान जी का पाठ कीजिए। देश का सेना का साहस बढ़ाने के लिए अपने देश की सेवा में जो हमारे जवान लगे हुए हैं, उनकी कुशलता के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हनुमान चालीसा का हम लोग पाठ करके उनको शक्ति प्रदान करने का काम कर रहे हैं। हम लोग ने हनुमान जी से कामना की, प्रार्थना की कि हमारे सभी भारतीय सैनिक भाई सकुशल अपने घर लौट आए। तंत्र की शक्ति तो आज पूरा विश्व देख रहा है, तो उस तंत्र में हनुमान जी विराजमान होकर जो है पाकिस्तान रूपी लंका को एकदम बर्बाद कर देंगे। नमस्कार, फाइनल पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं आपका आदर्श। अभी हमारी मौजूदगी मोतिहारी के नरसिंह बाबा मंदिर के प्रांगण में है और यहाँ पे काफ़ी युवा एकत्रित हुए हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पे हनुमान चालीसा का 1100 बार पाठ किया जा रहा है। पाठ क्यों किया जा रहा है, इसके लिए हम जानेंगे इस कार्यक्रम के आयोजक राहुल आर पांडे जी से कि कार्यक्रम के पीछे का क्या उद्देश्य है, हनुमान चालीसा कराने के पीछे का क्या उद्देश्य है। स्वागत है राहुल जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो कार्यक्रम के आयोजक हम नहीं हैं, कार्यक्रम के आयोजक आप हैं या फिर यहाँ पे आए लोग जितने भी लोग हैं वो सभी लोग इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, क्योंकि ना ही इसका कोई नेतृत्व करता है, ना ही ये किसी दल किसी संगठन के माध्यम से हो रहा है। ये लोग स्वेच्छा और श्रद्धा से जो लोग हमने कोशिश किया कि सब लोग एक साथ आके और 1100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। देश और देश की रक्षा कर रहे भारतीय सेना की रक्षा के लिए उनके लिए हम लोगों ने हनुमान जी से प्रार्थना किया और 1100 बार हनुमान चालीसा पढ़ने हम लोगों ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया। मोतिहारी के पूरे युवा यहाँ पे एकत्रित हुए हैं? नहीं, पूरे तो हमने कोशिश किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे पहुँच पाएँ, लेकिन जितने भी आए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और जिनके मन में श्रद्धा था वो आए, हनुमान जी के प्रति भी अपनी श्रद्धा को यहाँ प्रकट किए और देश के जो रक्षक हैं हमारे, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, नेवी हो या फिर एयरफोर्स हो, सभी लोगों की रक्षा के लिए हम लोगों ने सामूहिक रूप से हनुमान जी से प्रार्थना किया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। चूँकि हनुमान चालीसा में हमारे लिखा हुआ है कि 100 बार पाठ कर कोई छूटा ही बंदी महासुख होई, यानी 100 बार भी अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो बड़े से बड़े संकट हम टाल सकते हैं। तो इसी आधार पे हम लोगों ने 100 से ज़्यादा 1100 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। अपनी देश की सेना पे कितना भरोसा है? भरोसा, अब अगर अपने देश की सेना पे भरोसा ना हो तो फिर अपने बाप पे भी भरोसा करना गलत है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता की जय। अभी हमारे साथ मोतिहारी के युवा समाज सेवी दिवाकर कुमार सिंह जुड़े हैं। हम सभी देशभक्त यहाँ आए हैं जी, सभी लोग को देशभक्ति है और देश के युवा, नौजवान, नौसेना, वायुसेना, जो भी देश के लड़ाई में जिनकी अहम भूमिका है, सभी के सुरक्षा के लिए हम सभी लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया 1100 बार, सभी लोगों ने मिल के किया। अभी हमारे साथ मोहित जी जुड़े हैं। आयोजन का क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? थैंक यू आदर्श जी। मैं यही बोलना चाहूँगा कि आज हम ये जहाँ बैठ के अभी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं अभी मोतिहारी चंपारण में, तो ऐसा नहीं है कि हम यहीं कर रहे हैं, हम पूरे देश की कामना के लिए, सारे सुरक्षा के लिए करें। जहाँ पे हमारे बॉर्डर पे हमारे जितने भी इंडियन आर्म्स हैं, नेवी हो गए या एयरफोर्स हो गए, आज वो रात भर जग रहे हैं ताकि हम लोग सो रहे हैं, चैन की नींद आज अपने घर पे सो रहे हैं। बिल्कुल। वहाँ का जो पाकिस्तानी फोर्स है वो साला मतलब गाली निकल रहा है, लेकिन नहीं देना चाहिए। वहाँ का जो भी है, ठीक है,
फोर्स वो आतंकवादी को झंडा दे रहा है, तो आप आतंकवादी पैदा कर रहे हैं ना। तो हम अपने सेना को साहस देने के लिए 1100 क्या जितना हो सकता है, हम तो सारे युवाओं से बोलेंगे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, पढ़िए, हर दिन करना है पढ़ाई, हर दिन काम करना है। लेकिन अगर हम सेना को साहस देंगे यहाँ से बैठ के, तो सेना भी वहाँ मजबूती से उन गुंडों को, उन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देगा। इंडिया के हर एक कोने में, ऐसा नहीं है कि बस चंपारण में ये चीज़ हो रहा है, हर जगह हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जितने भी इंडियंस हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ऑल ओवर द इंडिया या इंडिया के बाहर भी बैठ के हनुमान जी का पाठ कीजिए। देश का सेना का साहस बढ़ाने के लिए आपको जो बनता है वो कीजिए। अमित जी मौजूद हैं। हनुमान जी वीरता और साहस के प्रतीक हैं और हमारे देश की सेना जो बॉर्डर पर लड़ रही है उनको साहस प्रदान करने के लिए यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। क्या कुछ कहिएगा? सबसे पहले हनुमान जी महाराज की जय जी। आज हम लोग उनके दरवाजे पर आए हैं जिनके दरवाजे पर आने से सभी कष्टों का, सभी समस्याओं का निवारण हो जाता। हनुमान जी हैं कलयुग के साक्षात देवता जी। हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान जी वायु के रक्षक है, वायु के भी देवता माने जाते हैं। हनुमान जी ऐसे देवता है जिनके पास बल भी है, बुद्धि भी है, विवेक भी है, ज्ञान भी है ना, सब कुछ है। हमारे देश पर संकट आया है, इस संकट के निवारण हेतु हम लोग आज पवन पुत्र हनुमान जी के दरवाजे पर आए हैं अर्जी लगाने के लिए। हमारे भाई राहुल आर पांडे जी के माध्यम से उनका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे कि इस भीषण गर्मी में उन्होंने आह्वान किया सभी लोगों को, जितना भी लोग हम लोग उपस्थित हुए हैं यहाँ मिलकर के हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है यहाँ। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। भी लोगों से अनुरोध करेंगे जिसको जो बन पाता है, अपने देश पे जो विपत्ति अभी आई है, जो युद्ध छिड़ा हुआ है पाकिस्तान के साथ, उससे निकलने के लिए सेनाओं में शक्ति प्रदान करने के लिए जो घर से निकल पाते हैं, घर से जिसको जो बन पाता है, वैसे घर से ही कम से कम हनुमान जी का पाठ करें। चारों तरफ से सभी कोई भारतीय सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं। उसी में हम चंपारण वासी भी एक नए मुहिम को लेके आए राहुल और पांडे के द्वारा, जिसमें कि 1100 बार सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ करना है। अभी हमारे साथ जितेंद्र तिवारी जी जुड़े हैं। देश के सामने ये विषम परिस्थिति है, हम देश के नागरिक हैं। देश के सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए शक्ति के प्रतीक भगवान हनुमान का आराधना हमारे राहुल जी के माध्यम से राष्ट्रीय ब्राह्मण संघ के लोग और सब साथी लोग अपने जिला जवार के सभी लोगों मिल कर के शक्ति का आराधना किए हैं कि हमारे सेना का मनोबल बढ़े, शक्ति बढ़े, कि हमारा देश जो है फतह हासिल करे, हमारे देश का झंडा ऊंचा रहे। हमारे बड़े भाई रणधीर पांडे जी यहाँ पे मौजूद हैं। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। हनुमान जी का जो पाठ करता है या सुमिरन करता है, उसका सारा कष्ट हनुमान जी दूर कर देते हैं। हम लोग अपने देश की सेवा में जो हमारे जवान लगे हुए हैं, उनकी कुशलता के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हनुमान चालीसा का हम लोग पाठ करके उनको शक्ति प्रदान करने का काम कर रहे हैं कि और जोश होश से वो अपना सीमा की रक्षा करे और कुशल स्वदेश वापस लौटे और सकुशल रहे। जय हिंद, जय भारत। उज्ज्वल जी मौजूद हैं। उज्ज्वल जी मास्टर ऑफ सोशल वर्क के स्टूडेंट हैं महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे मौजूद हैं। तो हनुमान चालीसा का आज जो पाठ हुआ है नरसिंह बाबा के प्रांगण में, इसका साफ हम लोग के प्रति था उद्देश्य कि जो हमारी भारतीय सेना, जिसमें भारतीय वायु सेना, भारतीय जल सेना, भारतीय थल सेना, जो पाकिस्तान पे जवाबी कार्रवाई कर रही है, वो लोग युद्ध को जीत जाए और हमारे जितने भी सैनिक भाई हैं वो सभी हमारे घर सकुशल लौट जाए। इसके लिए हम लोग ने हनुमान जी से कामना की, प्रार्थना की कि हमारे सभी भारतीय सैनिक भाई सकुशल अपने घर लौट आए। यहाँ पर पुरुषोत्तम कुमार जी भी मौजूद हैं। इनसे आप लोग सभी लोग परिचित हैं, फाइनल पोस्ट के एडिटर हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि इस कार्यक्रम के पीछे का उद्देश्य क्या है, आखिर जो यहाँ पे लोग एकत्रित हुए हैं क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए आदर्श, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस तरीके से नरसिंह बाबा मठ के प्रांगण में हनुमान चालीसा का जो पाठ किया जा रहा है, इसका बहुत बहुमुखी उद्देश्य है। पहलगाम में जो आतंकवादी का हमला हुआ, उसके बाद से भारतीय सेना ने, भारतीय जो सैन्य व्यवस्था है, उसने ये सोचा कि इस हमले का माकूल जवाब दिया जाएगा और हमले के माकूल जवाब देने के लिए हम एक
ऑपरेशन आयोजित किया गया, जिस ऑपरेशन का नाम रखा गया सिंदूर। सिंदूर की कहानी भी हनुमान जी की ही कहानी है। हनुमान जी को आप देखते ही होगा कि वो अपने बदन पे सिंदूर लपेटे रहते हैं ताकि हमारे राम जी खुश रहें, प्रसन्न रहें और अमर रहें। और वहीं ऑपरेशन सिंदूर का आज परिणाम है, ये बुद्ध की जो धरती है, युद्ध की धरती है, यहाँ यंत्र मंत्र हुए हैं और तंत्र की शक्ति तो आज पूरा विश्व देख रहा है। तो उस तंत्र में हनुमान जी विराजमान होकर जो है पाकिस्तान रूपी लंका को एकदम बर्बाद कर देंगे। और यही उद्देश्य के साथ मैं भी आज इस हनुमान चालीसा, हनुमान जी जैसा बल सभी सैनिकों के पास एकदम मिले। बिल्कुल। आप आज देखिए भारत की मिसाइलें जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर कहर ढा रही है, साक्षात हमारे हनुमान जी उस मिसाइल में विराजमान है और कहर ढाया जा रहा है। पूरे पाकिस्तान को नशनाबूद कर दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा। यही मेरा उद्देश्य था। इसी उद्देश्य के साथ मैं भी आज इस हनुमान चालीसा के आयोजन में सम्मिलित हुआ हूँ और आगे भी इस तरह का कार्यक्रम हम लोग करते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद आप। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे जो भी लोग मौजूद हैं, जो भी युवा मौजूद हैं, उनका यही कहना है कि जो ये हनुमान चालीसा का 1100 बार जो पाठ का आयोजन किया गया है, इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो हमारी देश की सेना जो बॉर्डर पे लड़ रही है वो सकुशल घर वापस लौट आए और पाकिस्तान का नाश हो। पाकिस्तान का जो रणनीति अपना रही है, उसके पाकिस्तान का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो उसका नेस्तानुबूत हो और हमारी देश की जो सेना है वो सकुशल घर लौट आए। बाकी आगे ऐसा आयोजन होते रहेगा, इन लोगों का कहना है। जहां भी आयोजन होगा हम लोग आपको दिखाएंगे। बाकी देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।